सरकार औद्योगिक विकास यात्रा के दौरान विदिशा के नगरीय क्षेत्र में बरेपुरा में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री कहा, भाजपा सरकार ने विकास के कार्य किए हैं और हितग्राहियों के बीच लाभ वितरित कर रहे हैं। कांग्रेस पर लगाया काम न करने और गाल बजाने का आरोप। विदिशा विधानसभा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में विकास यात्रा का आज दूसरा दिन था। ऐसे में बरेपुरा से प्रारंभ होने वाली विकास यात्रा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। उनके साथ विदिशा विधानसभा के विकास यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, कैलाश रघुवंशी, राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में अन्य भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित रहे। इस दौरान विश्वास सारंग ने कई हितग्राहियों को उनका लाभ वितरित किया, विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक जिन लोगों को नहीं मिला है, उन्हें उनका लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम विकास यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है। बाकी सभी लोगों को यही रुकना है। अभी एक हाथ छोड़ देता, एक हाथ छोड़ नहीं है पार्वती भाई अजय, एक मिनट ठहर जाना, पार्वती भाई को दे देना जरा, बाकी पीछे जाओ। अरे हाथ लगवा दो पैसे से भी। एक मिनट मूसा जी जैन, रोहित जी जैन सीखता करते जाए और आगे आते जाए। अरे थोड़ा सरक जाए भग्गू भाई, सरक जाओ भग्गू भाई। निकल आओ बोलो कमल का फूल बनाओ। देखो भैया, बनाइए दोनों हाथ उठाकर कमल का फूल, वो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत। तंत्र स्थापित हुआ 1947 में, हम आजाद हुए। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद, अंग्रेजों के साथ करोड़ों करोड़ों क्रांतिकारियों की कुर्बानी देने के बाद यह हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 में यह हिंदुस्तान लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन। जनता चुनेगी सरकार, जिसको चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि, वो आपकी सेवा करेगा, आपके विकास के काम करेगा। पर भाइयों और साथियों, कहते हुए रंग होता है 1947 के बाद लगातार जिस पार्टी ने इस देश में राज किया, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल एक खानदान के लिए, केवल एक नेताओं के परिवार के लिए कुछ किया। और इसीलिए तो जो हमारे हजारों हजारों क्रांतिकारियों का सपना था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हिंदुस्तान बने, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। पर भाइयों और साथियों, कहा जाता है भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं, परिवर्तन आया। एक परिवार का राज खत्म हुआ हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में और देश के बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम सब मध्य प्रदेश वासी इस बात को लेकर बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में 10 साल की कांग्रेस की सरकार के कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कचरा घर से ले रहे, ये सारी सुविधाएं, बाकी योजनाओं की बात माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे ये शहर में मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए कि नहीं किए, बताओ, जोर से बताओ, किए कि नहीं? हमारे शहर को साफ स्वच्छ हमको बनाना है कि नहीं बनाना? जोर से बताओ भैया, हमारे शहर को साफ स्वच्छ बनाना है, योजनाओं का लाभ मिल जाए। पिछले 4 साल में क्या दुर्गति हमारे शहर की हुई है, हम सब जानते हैं। 14 महीने में हमारी नगर पालिका परिषद की बैठक जो है स्थगित करवाकर उसको होल्ड पर रख दी, सारे विकास कार्य ठप हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीचे करो यार। हर विधानसभा में विकास की गाथा को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, उसके विकास के एजेंडे को लेकर विकास यात्राएं निकल रही हैं। संपूर्ण प्रदेश में जबरदस्त जनता का रिस्पांस विकास यात्राओं को मिल रहा है। विकास यात्राओं के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, जो हितग्राही हैं उनको हित लाभ भी
इन यात्राओं के दौरान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये कटिबद्धता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जनता के दर और जनता के घर जाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। आज विदिशा में भी विकास यात्रा में मैं शामिल हुआ हूं। पूरे प्रदेश में ये विकास यात्राएं अभूतपूर्व रूप से सफल हो रही हैं। विकास यात्रा को लेके कांग्रेस विनाश यात्रा बता रही है सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस के पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि जनता का विकास हो और जनता का कल्याण हो। कांग्रेस बताए ना कि 15 महीने की उसकी सरकार में क्या कुछ हुआ। ना एक रोड बनी, ना नाली बनी, ना सड़क बनी, ना नाली बनी। हर जगह केवल विनाश विनाश किया। कांग्रेस की मानसिकता विनाशकारी है, इसलिए उसको हर अच्छे काम में टंगड़ी अड़ाने की आदत है। इस विकास यात्रा में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये सरकार की यात्रा होनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा वो गलत करेगा। ये सरकार की ही यात्रा है और इसमें हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकार की यात्रा है। इसलिए मैं यदि यहाँ उपस्थित हुआ या कलेक्टर या एसपी हैं या कोई भी है तो ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। ये सरकार की यात्रा, पूरा सरकारी अमला लगा है और सरकार काय के लिए है? सरकार जनता के लिए ही है।